साहब चाहते तो वो मुख्यमंत्री रहते, उप मुख्यमंत्री रहते, बड़े बड़े सेंटर में मिनिस्टर रहते। बहुत विपरीत परिस्थिति है। साहब को गए हुए 3रा साल पूरा होने वाला है। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं इसलिए लड़ूंगी कि आप सबको ताकत। आज बहुत विपरीत परिस्थिति है। साहब को गए हुए 3रा साल पूरा होने वाला है। सोचिए कि उस अवस्था को 2021 का कि हम लोग कितनी विपरीत परिस्थिति में 2021 को गुजारा है। बड़ी लग रहा था क़यामत का वक्त है, हमारे साहब चले गए। मैं भी बीमार थी, सभी लोग यहाँ से फोन कर रहे थे, मेरी दिमागी संतुलन भी डिस्टर्ब थी। मैं कह रही थी दुआ करिए, कहिए कि मैं अपनी लैंग्वेज में ये ऊपर वाले से दुआ करिए और कहिए कि साहब जिंदा है, साहब स्वस्थ है। वो हम लोग के बीच साहब फ्राइडे को दुनिया से गए। हमने थर्सडे वेडनेसडे को कहा कि नहीं साहब हैं, हम लोग संडे को घर आ जाएंगे, सबके साथ खाना पीना खाएंगे। सोचिए कि उस वक्त उस महिला की क्या हालत थी। और जब मैं उस अवस्था से निकली तो हमारे एक एक भाई सिवान के हमारे हाथ चलने में बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे थे पूछने। हम लोग हैं, मैं जिंदा हुई और आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं इसलिए लड़ूंगी कि आप सबको ताकत मिल सके, सबको एनर्जी मिल सके। जो आज कहीं भी कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है, किसी का कोई सहारा नहीं होता है। थाना में जाइए, कहीं आपदा में जाइए, कहीं ब्लॉक में जाइए, बहुत सारी इंसान की जिंदगी में जरूरतें होती हैं। उसको पूरा करने के लिए उसको अपनी जमीनें बेचकर पूरी करनी पड़ती है, उसको अपनी जेवर को गिरवी रखना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे समाज का विकास करूं कि ताकि कोई भी इस आपदा से मजबूर ना हो, सब एक दूसरे का सहारा बने, सब एक दूसरे को सहारा बने। अगर आज हमारे थाना में कोई काम है, किसी को इंसाफ दिलवाना है, किसी को इंसाफ चाहिए, तो आप लोग एक एक बढ़कर एक एक कदम बढ़ाएं और उस व्यक्ति को इंसाफ मिले। आज हमारी महिलाएं प्रताड़ित होती है। आज भी एक दहेज का दर्द जो है ना, आज भी हमारे समाज में है, उसको हम अभी खत्म नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमारी बच्चियां बलि चढ़ती है। पेपर में आए दिन आता होगा कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया। वो विपरीत परिस्थिति, हमारे भाई बंधु को कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई सहारा नहीं देता है। कहीं कोई किसी की बच्ची की शादी है, उसको व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। कहीं कोई नौजवान का एजुकेशन अधूरा रह जा रहा है, उसको कहीं एडमिशन के लिए 4 पैसा चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूँ जमीनी स्तर से मैं एक जनरल पब्लिक के नाते ये चाहती हूँ कि जमीनी स्तर से मैं सबको मदद करूँ और आप सब लोग मिलकर मदद करें। यही मेरी सोच है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ भीड़ लगाए, दरबार हो और मैं बहुत बड़ी नेत्री बनूं। नहीं, मैं जमीन पे चलने वाली एक महिला हूँ। मैं जमीन पे रहना चाहती हूँ। आज अगर हमारे साहब चाहते तो वो मुख्यमंत्री रहते, उप मुख्यमंत्री रहते, बड़े बड़े सेंटर में मिनिस्टर रहते। उन्होंने क्यों नहीं चुना, क्यों लोगों को बनवाया? क्योंकि मैं अपने सीमांत से जुड़ा रहूं और जुड़ के इनकी मदद करता रहूं। वो उनकी सोच थी, वही सोच बस हमारी है कि मैं फिर से लड़ने के लिए
और आप लोग के साथ खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव को आप पंचायती चुनाव लेवल पे लड़े। एक एक इंसान जो अपने गांव में है उसकी जिम्मेदारी ले, पंचायत की जिम्मेदारी ले ग्रुप बनाकर, और सभी सभी एक करके इस चुनाव को आप जीतिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं चाहती हूँ बस यही, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं चाहती थी कि माइक भी ना हो, हम लोग अपनी बात आदान प्रदान करें बहुत संयम ढंग से और पूरे एतमाद के साथ। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाला भी इंशाल्लाह साथ देगा। और आप सब नौजवान बाबू लोग बूथ स्तर पर कमेटी बनाएं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।